नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी और काउंसलर हूं। बच्चों, नीट का रिजल्ट जो है वो एनटीए के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत 2-3 घंटे की माथापच्ची के बाद आखिरी में साइट खुला और अब रिजल्ट और रैंक आपके सामने है। आपको पता है कि आप ऑल इंडिया में कहां पे स्टैंड करते हैं और हमने जो प्रेडिक्शन दी थी कि कट ऑफ 15 से 20 नंबर बढ़ने वाला है, उससे थोड़ा 6-7 नंबर और बढ़ने के चांसेस हैं कट ऑफ को। एग्जैक्टली अभी हमको आइडिया लग चुका है कि कितना कट ऑफ जाएगा और कितने मार्क्स के ऊपर अगर आप हैं तो आप खुद को सेफ फील कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑल इंडिया 15% कोटे की, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है वो नेशनल लेवल पे आया है। अभी रिजल्ट 85% के लिए कोई रैंक नहीं आई है। गिने चुने 6-7 दिन में आपको स्टेट की रैंक मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टेट पे भी वीडियो बनाएंगे कि कितने नंबर पे आप सिक्योर हैं, कितने मार्क्स पे आप सिक्योर नहीं हैं। बात करते हैं सन 2019 के में जो नीट की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 12,542 रैंक पे 12,542 रैंक पे जो कि 582 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग था। पिछले साल 582 मार्क्स पे 12,542 रैंक थी और ये लास्ट कट ऑफ थी ऑल इंडिया 15% कोटे की, AIQ की। मतलब आखिरी बच्चा जो ऑल इंडिया 15% कोटे से एडमिशन लिया था नीट में, उसका रैंक था 12,542 और उसके मार्क्स थे 582। और ये डेटा जो है बच्चों वो 2019 के नीट का है। सिनेरियो चेंज हो चुका है, परिवेश चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो इस साल का जो कट ऑफ होगा वो डिसाइड करेंगे हम रैंक के बेसिस पे, ना कि नंबर के बेसिस पे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमको पता करना है हाउ फार, कितना दूर है हम लोग उस क्वालिफाइंग रैंक से, ना कि नंबर से कितना दूर है। क्योंकि नंबर जो होता है वो हर साल चेंज होते रहते हैं, उस पर रैंक करस्पॉन्डिंग रैंक जो होती है वो चेंज होती रहती है। बात करते हैं इस साल सन 2020 का जो कट ऑफ होने वाला है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1252 बार, इसमें आप 1000 और ऐड करिए एम्स का तो 13,542 रैंक। ठीक है, इसमें आप 1000 और ऐड करेंगे। क्यों 1000 ऐड किया हमने? क्योंकि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की भी सीटें शायद इसमें शामिल होंगी पूरी तरीके से, तो इसको भी अपन इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 13,542 रैंक हुई और साथ में इस साल ऑल इंडिया 15% कोटे में सीट्स बढ़ी हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जैसे पिछले साल 12,542 मार्क्स पे लास्ट में एमबीबीएस का सीट अलॉट हुआ था ऑल इंडिया 15% कोटे से, 2020 में बच्चों 15,000 रैंक तक ऑल इंडिया 15% कोटे में सीट अलॉट होने की चांसेस हैं। नोट कर लो इस बात को कि इस साल 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि इससे ज्यादा पे भी मिलेगा, 20,000 पे भी मिलेगा, अभी कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलेंगे कि 22,000 तक मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेडिकल की सीटें बहुत लिमिटेड बढ़ती हैं और रैंक जो है बच्चे का, एप्लीकेंट्स का नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस बार 2020 में 15,000 रैंक तक मिलेगा। अब इस रैंक के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो होगा ऑल इंडिया 15% कोटे का क्वालिफाइंग नंबर, और वो नंबर है बच्चों 612 मार्क्स। तो ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है आपको कि 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए 2020 का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होने जा रहा है वो 612 नंबर होने जा रहा है। और वो बच्चे जो 612, 610 या 612 के ऊपर हैं वो सेफ जोन में हैं, वो ऑल इंडिया 15% कोटे से सीट उठा सकते हैं। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 590 हैं, 595 हैं, 602 हैं, तो बच्चों आप लोगों को स्टेट कोटे में सीट मिलने की पूरी चांसेस हैं। आप लोगों
लोगों ने अच्छा किया है, आप लोग इस बार स्टेट कोटे में सीट पा सकते हैं। राजस्थान या दिल्ली जैसे स्टेट्स को अगर छोड़ दें तो अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तराखंड किसी भी स्टेट से हैं और इस नंबर के नीचे भी हैं, मान लीजिए 590, 570 भी कई स्टेट का जाएगा स्टेट वाइज, तो उसके लिए हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक स्टेट वाइज रैंक आ जाएगी और उस रैंक को हम लोग एनालाइज करके आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो 612 मार्क्स जो बच्चे यूआर कैटेगरी में पा रहे हैं वो बच्चे इस साल जा रहे हैं एमबीबीएस करने और उनको सीट मिल जाएगा ऑल इंडिया 15% कोटे से। ठीक है, तो 612 मार्क्स पे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया 15% कोटे से, 610 मार्क्स कट ऑफ जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का ऑल इंडिया 15% कोटे से, और एससी कैटेगरी का ऑल इंडिया 15% कोटे में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 185 से 485 से 490 मार्क्स। तो एससी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जो 485 से 490 मार्क्स के बीच में आए हैं और वो ऑल इंडिया में सीट चाहते हैं तो उनको इस साल सीट मिलने की पूरी चांसेस हैं। बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का 468 से 470 मार्क्स के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इस मार्क्स के ऊपर हैं और आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को ऑल इंडिया 15% कोटे से कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन और जो बच्चे हैं हमारे जो इस मार्क्स की रेंज में नहीं आते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया 15% का कोटा है, इससे तो आपको पूरे इंडिया की 15% सीटों में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अभी जो स्टेट वाइज रैंक आएगी उससे डिसाइड होगा कि आप अपने 85% स्टेट डोमिसाइल सीट को कितना पाने के हकदार हैं, और ये हम आपको एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब स्टेट वाइज रैंक आ जाएगी। और स्टेट वाइज जब रैंक आ जाएगी तो लास्ट में जो रैंक जिस पे कॉलेज मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग स्कोर हम आपको बताएंगे और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप उस स्टेट में 85% कोटे में एडमिशन लेने के लायक हैं कि नहीं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आप हमको कॉल करके अपने मार्क्स बता के हमसे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने अच्छा किया एग्जाम में उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। आप लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं, आप लोग देश का भविष्य अच्छा करने जा रहे हैं। आप लोगों के ऊपर इस ग्रेट नेशन का बहुत ज्यादा भार आने वाला है। जैसा कि अभी हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम हमको एहसास हुआ कि हमको डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, और आप लोग उस नोबल कॉज में पूरे देश का, मेरा, अपने परिवार का, इस पूरे भारतवर्ष की मदद करने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है इस चीज के लिए कि आप इस साल एमबीबीएस पढ़ने जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इस साल नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई गलत फैसला ना लें, क्योंकि लाइफ सबको मौका देती है, सबको मौका मिलता है एक ना एक बार। ठीक है, आपका मौका शायद ये नहीं था, या आप में कुछ कमी थी, या आप इस एग्जाम जो है वो आपके लायक नहीं था, या फिर आपने उसके लायक बनने की कोशिश नहीं की थी। तो जो बच्चे इस साल अच्छा नहीं कर पाए हैं, मेरी तो बस आपसे ये विनती है कि पहले तो खुद की काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग का मतलब ये ऑल इंडिया की ये सब काउंसलिंग नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग कराएं कि आपको इस मेडिकल फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना है। क्योंकि आपकी जो मेहनत होती है, आप जो पढ़ते हैं, वही डिसाइड करती है कि आपका इस प्रोफेशन के प्रति पैशन कितना है, आप कितना पैशनेट है डॉक्टर बनने के लिए। और अगर आप बाकी भीड़ को देख के कि सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उस भीड़ को देख के आप डॉक्टर बनने के लिए परेशान हैं, तो इस फील्ड को आपको छोड़ देना चाहिए। आपके पास कई सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैशन यही है तो आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और आप लोग निराश बिल्कुल ना हो भाई, क्योंकि नीट का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया है, क्योंकि इसमें एक एक इंच से लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है। आईआईटी के एग्जाम में तो उसका पेपर का लेवल टफ होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि 2 मार्क्स के बीच में ही 2-3 हजार बच्चे होते हैं। उसका पेपर का लेवल इतना हार्ड होता है कि उसमें प्रॉपर कंपटीशन होता है, प्रॉपर आपका
नॉलेज चेक होता है, लेकिन नीट का एग्जाम बच्चों ऐसा एग्जाम नहीं होता है। तो जो हमारे बच्चे 570 या 580 पाके लटक रहे हैं, उनको लग रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बच्चों आप किसी से भी कम नहीं है। मैं ये आप लोगों को बहुत जरूरी पॉइंट करना चाहूंगा इस चीज को कि आप 610 630 वालों से कम नहीं है। आपने बस छोटी मोटी गलतियां, क्योंकि बच्चों नीट का एग्जाम का जो पैटर्न होता है इतना इजी होता है कि आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं। आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं थी बच्चों, बस दिन आपका खराब गया था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइफ फिर से मौका देगी आप लोगों को। हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको जो करना है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर मूव ऑन करना है तो कर सकते हैं। कोई प्रेशर किसी की तरफ से नहीं होना चाहिए, ना तो पेरेंट्स की तरफ से, ना तो सोसाइटी की तरफ से। बस आपको अपने कैलिबर को पहचानना है और अपने उस काम पे फोकस करना है। बच्चों प्लीज मैं सारे पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे ने इस नीट में अच्छा नहीं किया है तो एक बार आप उसकी प्रॉब्लम सुने, बाद में आप रिएक्ट करें, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो, उसको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन वो आपको बता ना पा रहा हो। तो एक बार आप लोग बात उनसे करिए, क्योंकि आप ही वो इंसान है, पेरेंट्स ही वो इंसान है जो अपने बच्चे की एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तो और कोई नहीं इस दुनिया में समझ सकता है। तो जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, एक बार आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या बेटा आप करना ही चाहते हो ये चीज, या आप किसी प्रेशर से कर रहे हो, या आपको कुछ और करने का मन है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना ही इस देश में एक प्रोफेशन नहीं हो सकता है। बाकी कई सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें हाई पेड जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छे खासे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए किसी को भी उस गड्ढे में नहीं ढकेलना चाहिए जो उस गड्ढे को वो बच्चा सरवाइव ही ना कर पाए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को प्यार दें, क्योंकि हम हर तरीके की हेल्प, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, सारे हेल्प हम आपको प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।